हेलो, जय हिंद। आज शिक्षक दिवस है और मैं आपको एक एनेक्डोट है, टेल्स कह लो आप मेरी लाइफ का। मैं आपके साथ साझा करता हूँ ये मेरे दो शिक्षकों की कहानी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, शायद ये मैं आज अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट जब भी आपके पास ये शायद कल परसों जब भी आप सुनो, मैं अपने दो शिक्षकों के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे इन जनरल लाइफ में हम देखते हैं ना कि जैसे मैं पुलिस में सेवा दे रहा हूँ या कोई इन जनरल लाइफ में भी आप देख लो, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना जिनको अप्रिसिएशन चाहिए होता है, रिकग्निशन के भूखे होते हैं लोग ना। बट इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सच में मान अपमान ईर्ष्या द्वेष की भावना से काफ़ी ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। अब नहीं, यस अपयस ना, वो जो बात कही जाती है। ऐसे ही मेरे दो शिक्षक, जब मैं 9th क्लास में था, नवोदय में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन स्कूल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो मेरे दो शिक्षक थे 9th क्लास में। मुझे याद है एक शशिकांत सर थे, बहुत ही डीपली रिलीजियस टीचर, बहुत ही क्लिष्ट और हिंदी के शब्दों का प्रयोग करने वाले अपनी लेखन शैली में, और हिंदी के काफ़ी विद्वान शिक्षक, डीपली रिलीजियस। जब और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोनों शिक्षक के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक अल्टीमेटली अपने स्टूडेंट का भला ही कैसे चाहता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो जब मैं 9th क्लास में शशिकांत सर से मिला, तो मैंने उनको एक वैसे वियोगी टाइप की कविता सुनाई, विरह वेदना वाली ना। जब आप कई बार लिखना सीखते हैं तो ऐसे होता है। तो मैंने सर को दिखाया तो सर कहीं, अरे ऐसी कविताएं नहीं लिखते हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तो ये विरह वेदना ये ऐसी कविताएं कौन लिखता है, अभी बहुत छोटे हो, अभी पढ़ो। तो आज मैं समझ पाता हूँ कि उनका कंसर्न क्या था। आज मैं ये समझ पाता हूँ कि हाँ, उस समय शायद मुझे ख़राब लगा हो कि ये एक ऐसे आदमी हैं यार, हमेशा ऐसे भक्ति भाव की बात करते रहते हैं। बट आज मैं समझ पाता हूँ कि हाँ, एक शिक्षक का काम ये भी होता है कि हाँ, लड़का कहीं आस्की वास्की टाइप में ना पड़ जाए। हालांकि वैसा मैं था नहीं, बट जो है, जब मैं ग्रेजुएशन के दिनों की बात है मेरे ये, मैं अपने एक और शिक्षक से मिला जिन्होंने मुझे 11th-12th में हिंदी पढ़ाई थी। हिंदी टीचर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर हिंदी में थोड़ा भी सीरियस होते हो ना, तो वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हिंदी को एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको पता है ना। बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, कूल डूड ब्रो जेनजी टाइप के जनरेशन में हिंदी को सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्रीतम सर से मैं मिला आखिरी बार, अगेन वेल रेड टीचर, बहुत ही महान शिक्षक, बहुत ही डिसिप्लिन वाले शिक्षक, स्कूल में जिनसे सब डरते थे, लेकिन स्कूल के बाद सब याद करते हैं। तो जब मैं स्कूल से निकला था और फिर सर से मैं मिलने गया था, जब वो अपनी ही वॉज फाइटिंग बैटल विद कैंसर, और उन्होंने मुझे आखिरी बार जब मैं मिला था, वो अपने आखिरी दिनों में ही थे जीवन के, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आशीष, लिखते रहना, ठीक है, जो भी लिखते रहना, मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए नहीं, लिखते रहना, क्योंकि तुम कई साल बार ऐसा होता है तुम अपने अंदर ढेर सारा सैलाब छिपा जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, लिखते रहा करो, ठीक है। उनको ऐसा लगता था मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, बहुत सारी चीज़ें अंदर दबा के रखता हूँ ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम लिखते रहा करो, कैसे भी लिखो। उन्होंने बहुत सारे मुझे अपने अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, उनकी रिसर्च पेपर्स के बारे में बताया। तो प्रीतम सर अपनी आखिरी दिनों में कैंसर जैसी एक, लाइक ही लेफ्ट द वर्ल्ड, बट वही मैं बता रहा हूँ कि दोनों शिक्षक मेरे काफ़ी जो है उस भावना से, जो आजकल की भावना में लोग कंपटीशन होड़ और
रिकग्निशन, सम्मान की भावना में जो ग्रसित लोग होते हैं वो आपको सारे वॉक ऑफ लाइफ में मिल जाएंगे। और कुछ शिक्षक होते हैं जो आपको इसलिए करीब समझते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई अभी, जब मुझे 9th क्लास में सर ने समझाया कि देखो ऐसे ही करते हैं, तो मुझे शायद उस समय ख़राब लगा हो, लेकिन आज मैं उसको समझ पाता हूँ कि नहीं, वो क्यों कह रहे थे मुझे कि यार 9th क्लास का लड़का अगर ऐसी प्रेम, मतलब लिखना अच्छी बात है, और मैं उनके दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करता हूँ। और अगेन जब मैं बड़ा हो गया तो प्रीतम सर ने, जैसे मुझे आखिरी मुलाकात थी मेरी उनसे, उसके बाद में कभी मिल नहीं पाए, एंड वो जंग भी ख़त्म हो गई सर की विथ कैंसर। तो ये 2 शिक्षक थे मेरे जिन्होंने डिफरेंट तरह से हमें प्रभावित किया। और इस शिक्षक दिवस पे मैं उन्हें याद करता हूँ। आपकी लाइफ में भी काफ़ी ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा। कई सारे ऐसे शिक्षक हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करते हैं। उन सभी को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोग भी अपने शिक्षकों से बात कर सकें, मिल सकें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी, मेरे काफ़ी शिक्षक हैं। एक आर्ट सर हैं, मुझे याद है कि वो मुझे पहली बार ट्रेन की यात्रा मैंने उनके साथ की थी। बहुत योगदान है, वो मुझे स्कूल से जो है लेके जाते थे। उनसे मेरी अभी भी बात होती है आर्ट सर से। आज नहीं हो पाई है मेरी, देखो, लेकिन हाँ, याद करना तो केमिस्ट्री सर थे, ठीक है, अगेन हाउस मास्टर। उनसे तो मैं नज़रें नहीं मिला पाता हूँ बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, बट शिक्षक भाई शिक्षक होता है। कई बार आप कह नहीं पाते हैं, बट आपको कई चीज़ें प्रूव करनी होती है अपने शिक्षकों के सामने, उनसे आंखें मिलाने के लिए भी। तो ये कुछ पहलू थे। आज मैं अकेला हूँ, अभी ड्यूटी करके आया हूँ, तो मुझे लगा ये मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा हल्का भी हो जाऊँगा और फिर विश्राम। और मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वो किताब है ये, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। ठीक है, जय हिंद।